हेलो दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और अगर आप ऐसे में जाने वाले हैं किसी हॉलीडे पर और आपको पसंद है नेचुरल ब्यूटी, तो आज हम सब आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही अच्छा वीडियो जो कि ट्रैवल से रिलेटेड और अमेजिंग दिलचस्प फैक्टों से भरपूर वीडियो होगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल विजिट आशीष पर। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को प्रेस करके ऑल पे सेट करो। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जानने वाले आज हम लोग नेपाल के बारे में। नेपाल जो कि एक बहुत ही शांतिपूर्ण देश है, जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ साउथ एशिया में एक देश है। यहाँ के हसीन नज़ारे हर किसी के मन को मोह लेते हैं। यहाँ घूमने लायक और एडवेंचर के लिए बहुत सी रोमांचक जगह हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हाइकिंग, जीप फ्लाइंग, हिमालय ट्रेन्स और भी बहुत कुछ है जो आपके मन को मोह लेता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका पुराना नाम कांतिपुर था। नेपाल में सबसे ज़्यादा आबादी काठमांडू में ही रहती है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर बात की जाए नेपाल में रहने वाली जनसंख्या की, तो नेपाल में कुल जनसंख्या 29 करोड़ है, जो कि दुनिया में 49वें नंबर पर आता है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं। वहीं अगर बात की जाए नेपाल के सबसे अमीर आदमी की, तो वो है विनोद चौधरी जी। इनकी कुल नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर है। वहीं अगर बात की जाए नेपाल के कॉलिंग कोड की, तो +977 है। वहीं अगर बात की जाए इंटरनेट कोड की, तो यहाँ का इंटरनेट कोड .NP है। नेपाल में दो प्रमुख धर्म है, हिंदू और बौद्ध धर्म। वहीं अगर बात की जाए नेपाल के टाइम जोन की, तो नेपाल का टाइम जोन ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 45 मिनट आगे है। इंडिया से 15 मिनट और पाकिस्तान से 45 मिनट आगे है। नेपाल का रुपया नेपाली रुपया है। इंडिया का 1 रुपये नेपाली 1 रुपये 60 पैसे के बराबर होता है। वहीं अगर बात की जाए 1 US डॉलर की, तो 1 US डॉलर बराबर 116 नेपाली रुपया के बराबर होता है। नेपाल का नेशनल फ्लैग दुनिया का ऐसा फ्लैग है जो चौकोर और आयताकार नहीं है। नेपाल के झंडे के ऊपर वाले त्रिकोण में एक अर्ध चांद और नीचे वाले त्रिकोण में एक सूर्य अंकित है, जिसका मतलब बताया जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक पृथ्वी पर नेपाल का अस्तित्व रहेगा। नेपाल में कभी कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। इसका सीधा मतलब यह है कि नेपाल कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ है। नेपाल के बारे में रोचक तथ्य में से आपको मैं यह बता दूं कि नेपालियों का भारत आने पर कोई पासपोर्ट नहीं लगता, इसलिए बहुत सारे नेपाली लोग इंडिया में काम करने आते हैं। दुनिया की 10 ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 सिर्फ नेपाल में हैं, जो इस देश को और भी ज़्यादा मशहूर बनाती हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। तो दोस्तों बात है अब जाया कैसे जाए। अगर आप बाई फ्लाइट जाना चाहते हैं तो नेपाल में बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो आपको ट्रैवल प्रोवाइड कराती हैं। इनमें से हैं नेपाल एयरलाइंस, हिमालय एयरलाइंस, बुद्धाज एयरवेज, स्पाइसजेट और एयर इंडिया। नेपाल जाने के लिए आपको त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा, जो कि काठमांडू सिटी से 5 किलोमीटर दूर है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। दोस्तों अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो आपको नेपाल के बॉर्डर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रक्साल स्टेशन उतरना पड़ेगा, जो कि बिहार में पड़ता है। एक ध्यान देने योग्य बात, 2000 और 500 की नोट इंडियन करेंसी नेपाल में नहीं चलती है। अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो बॉर्डर एरिया में, और अगर आप बाई प्लेन जाते हैं तो एयरपोर्ट पर मनी एक्सचेंज करवा लें। दोस्तों अगर घूमते घूमते आपका नेपाल में बजट कम हो जाए तो घबराएं नहीं, आपका ATM कार्ड भी वहाँ वर्क करता है। लेकिन आपको ATM कार्ड SBI वीज़ा कार्ड होना चाहिए और उसमें इंटरनेशनल डेबिट एक्टिव होना चाहिए। अगर आप नेपाल में किसी भी ATM से 10,000 रुपये निकालते हैं तो आपको लगभग 591 रुपये प्लस 300 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन के हिसाब से टैक्स कटेगा। इसके बाद आपको बाई पर्सनल कार या बस से काठमांडू सिटी जाना पड़ेगा, जिसमें लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है। काठमांडू पहुंचने के बाद थमेल चले जाएं। थमेल में बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ही फेमस जगह है। थमेल में आपको होटल की प्राइस लगभग 500 से 700 रुपये के बीच प्रति पर्सन प्रतिदिन के हिसाब से पड़ेगी, और वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे होटल मिल जाएंगे। इसके बाद आप अगले दिन पशुपतिनाथ टेम्पल, बुद्धिज्म मिनिस्ट्री दरबार
और फिर सिंह दरबार के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद अगले दिन आप नागरकोट हिल जा सकते हैं, जहां से आप हिमालय रेंज को देख पाएंगे और सनराइज़ का आनंद ले पाएंगे। अगले दिन डे 3 में आप पोखरा सिटी के लिए जा सकते हैं, जो काठमांडू से 204 किलोमीटर दूर स्थित है। पोखरा एक बहुत ही अट्रैक्शन प्लेस है और वहाँ के दृश्य आपके मन को मोह लेंगे। पोखरा जाने के लिए आप कार और बस दोनों से जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कार के द्वारा जाएं, क्योंकि आपको रास्ते में बहुत सारे फ़ोटो साइट्स सीन मिलेंगे जिनमें आप एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। काठमांडू से जब आप पोखरा के लिए कार के द्वारा निकलें तो लगभग 144 किलोमीटर के बाद आपको रास्ते में बहुचर्चित मनोकामना मंदिर मिलेगा। मनोकामना दर्शन करने के लिए आपको केबल कार के द्वारा पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। मनोकामना केबल कार विश्व में फेमस केबल कार है, जिसका चार्ज भारतीय रुपयों में 500 रुपये के लगभग है। यकीन मानिए मनोकामना केबल कार आपको बहुत पसंद आएगी और वहाँ के नज़ारे आपके मन को मोह लेंगे। उसके बाद आप पोखरा के लिए निकल जाएं। शाम होते होते आप पोखरा शहर पहुँच जाएंगे। पोखरा में भी आप होटल किराए पर लेकर रात विश्राम कर लें। पोखरा में भी आपको 1000 से 3000 तक आपको बहुत ही अच्छे होटल मिल जाएंगे प्रति पर्सन प्रति डे के हिसाब से। अगले दिन डे 4 में आप सारे पर्यटन स्थल भ्रमण के लिए कार बुक कर लें तो आपको सारे पर्यटन स्थल भ्रमण कवर करा देगी। सुबह में आप सांगरकोट सनराइज़ के लिए जा सकते हैं। अगर आपको हिमालय रेंज देखना पसंद है तो सांगरकोट आपको बहुत ही अच्छी जगह है। वहां पर आपको एक ही जगह लगभग दुनिया के 8 सबसे लंबी चोटी के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद आप पावर लेक का एंजॉय कर सकते हैं और महेंद्रा गुफा लेक के भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप चले जाएं पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे। दोस्तों, पैराग्लाइडिंग पॉइंट को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। पैराग्लाइडिंग आपके मन को मोह लेगी। पैराग्लाइडिंग करके आपको जो फील आएगी, यकीन मानिए आपको बहुत ही मज़ा आएगी। पैराग्लाइडिंग का जो चार्ज लगता है लगभग 3000 से 4000 रुपये लगता है। यह आपको लगभग 15 से 20 मिनट हवा में हसीन नज़ारों के दर्शन कराएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर नेपाल में हो तो इनका टूर ज़रूर करें। इसके बाद आप जब पोखरा टूर से कंप्लीट कर लें तो आप अगर दोस्तों चाहते हो माउंटेन्स को बहुत ही पास से देखना और एवरेस्ट की श्रृंखला को अपनी आंखों से वो भी एकदम करीब से देखें तो आपको बुद्धाज एयरवेज भी यूज़ कर सकते हैं। बुद्धाज एयरवेज एक छोटे से प्लेन होते हैं जिनकी प्रति राइड पर पर्सन आपको 10,000 से 11,000 के समथिंग पड़ती है। ये आपको माउंटेन के ऊपर एवरेस्ट के ऊपर लगभग 1 आवर्स घुमाएंगे, फिर आपको लाकर ये पोखरा में उतार देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था कुछ नेपाल के बारे में अजीबोगरीब दिलचस्प फैक्ट और ट्रैवल से रिलेटेड जानकारी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।